कल मैंने एक सेमिनार किया था यहां पर, उसमें एक बच्चे ने कहा कि हम बेरोजगारी से बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। बेरोजगारी भारत की कितनी बड़ी समस्या है? बोलो बोलो बोलो। बहुत बड़ी है ही नहीं। भारत में बेरोजगारी नहीं है, भारत में काम चोरी है। कहां है बेरोजगारी भारत में? आईसीएस को हमने 2009 में बनाया। 3 से 4 घंटे की क्लास, 3 से 4 घंटे होमवर्क और फिर टेस्ट। ऐसा करने वाला एक भी बेरोजगार ढूंढ के लाओ, उसकी जगह फ्री पढ़ो। लोग पढ़ते तो है नहीं, मेहनत करते नहीं हैं, फिर कैसे नौकरी मिले? स्कूलों में बढ़िया पढ़ाई नहीं, कॉलेज में बढ़िया पढ़ाई नहीं, हर जगह का हाल खराब है, नकल होती है, ये सब चीजें। जो आदमी पढ़ा लिखा है, जो आदमी सही पढ़ेगा, उसका काम बन गया। तुम में से अगर कोई भी नौकरी चाहता है तो ये 3 काम करना तुम। पहला काम क्या करना है? 3 से 4 घंटे आईसीएस में क्लास। अब तुम कहीं भी लोगे तो उसका जिम्मेदार मैं थोड़ा ही हूं। जैसे मैं बताऊं वैसे होमवर्क, घर पे जाके काम करना, जैसे हम बताएं वैसे। और जो टेस्ट हमने बना रखे हैं, वे टेस्ट कंटिन्यूअस देने हैं। तुम्हारी नौकरी ना लगे तो मैं जिम्मेदार। और 100% जॉब गारंटी किसको बोलेंगे? अब कोई क्लास लेगा नहीं, उसका हम क्या करें? कोई घर जाके होमवर्क करेगा नहीं, उसका हम क्या करें? टेस्ट जब लिए जा रहे हैं, टेस्ट देगा नहीं तो हम क्या करें उसका? क्लियर? अब बताना, भारत में बेरोजगारी है या काम चोरी? ये है सीधी सी बात। हाँ या ना? जी टीवी का नाम सुना तुमने? और जी न्यूज का? जी न्यूज पर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो है स्कीम लॉन्च की थी कि जी टीवी के बाहर 200 रुपए का जो पकौड़ा बेच के जाता है तो उसको रोजगार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? 200 रुपए का जो है पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था। मैं उसी जी न्यूज में सेमिनार में गया और जाके कहा कि जिस जी न्यूज के स्टूडियो के आगे प्रधानमंत्री जी 200 रुपए पकोड़ा बेचने को रोजगार कह रहे हैं, उस टाइम पर हम जॉब की 100% गारंटी दे रहे थे। ये होती क्वालिटी। जी न्यूज वालों को ही बोला मैंने। तो मैंने उनको कहा, प्रधानमंत्री जी जब अगली बार आए ना तो उनसे पूछना एजुकेशन पर टैक्स क्यों लगा रहे हो? जब वो आए तो किताब और कॉपियों पर टैक्स क्यों लगा रहे हो? ये भारत का इकलौता देश है जहां पर इन पे टैक्स है। सरकार की तरफ से अपने एफर्ट तो है ही नहीं। अभी रिसेंट में नई स्कीम ले आए कि गांव के स्कूलों में से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ये टीचर हटा दो। ये हटा देंगे तो फिर करेंगे क्या? फिर पढ़ाई कैसे होगी? ये सब चीजें। हाँ या ना? चाहे सरकारी स्कूलों में कुछ भी ना हो, फिर भी कई लाख बच्चे पढ़ते हुए कहां जाएंगे? जो बेहद गरीब हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अब वे कहां जाएंगे फिर? तो सरकार की तरफ से पढ़ाई का योजना नहीं है, तुम्हें अपने दम पर एफर्ट करना पड़ेगा। तुम अगर सरकार के भरोसे बैठे हो तो मामला खराब है तुम्हारा। होना चाहिए सरकार अच्छी शिक्षा दे, ये होना चाहिए। सरकार अच्छा स्वास्थ्य दे, ये होना चाहिए। अब नहीं है तो क्या करें? अगर नहीं है तो हमें अच्छे तरीके से पढ़ के अपने दम पर काम करना पड़ेगा। अंग्रेज भी तो नहीं पढ़ाते थे, उस टाइम पर भी बहुत सारे लोग पढ़े, पढ़ लिख करके आगे बढ़े। उन्होंने देश की आजादी में भी योगदान दिया, हर जगह पर काम किया। काबिलियत होगी तो आप लोग काम कर पाओगे, काबिलियत नहीं होगी तो दिक्कत है। कोई डाउट?